Hello everyone, and I hope you all are doing good. Everyone is fine. Stay safe, stay at home. And now the next topic for science is light. And over here I have written part one because half the chapter I have combined in this video, and half of the chapter will be there in the next video which I will upload. So as you come to the basic question, what is light? Okay, light is an electromagnetic wave, but if you talk in colonial language, you'll say light is something without which you cannot see in a dark place or in a dark room. You need to see the things around us with the help of light only. You need light to see the things around you. But if you come to the scientific language, leaving the colonial language behind, we come to the scientific language, you'll see light is actually an electromagnetic wave, means it travel in a straight line, that we'll discuss later on. But you see electromagnetic wave, electromagnetic means something, a wave which possesses both the characteristics, that is of an electron, electricity, and of the magnetic property, means it can attract a metal. This electromagnetic properties is a very vast topic regarding life, and that will discuss in later on. Very vast topic, ये बहुत ही ज़्यादा vast है, तो इसको अभी डिस्कस नहीं करें. बस आपको यहाँ याद रखना है that it is an electromagnetic wave. It does not need a medium to travel, and it can travel in space. Both are the same thing. इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए. मीन्स एयर, वाटर और सॉलिड, इट can travel without them means vacuum या space में भी travel कर सकती है. It does not mean that it will not travel in air, water or different solids. Okay, means अगर ये medium नहीं present है, vacuum है एक जगह पे, that in that also light can travel that place also. Okay, so अगर इसका एग्जांपल आपको देखना है, स्पेस और वैक्यूम का एग्जांपल है हमारे पास सन और अर्थ के बीच की जो स्पेस है, वहां पे क्या है, वैक्यूम है. अर्थ is having the atmosphere in which air is there. तो एयर एक मीडियम हो गया ट्रैवल करने के लिए लाइट का. ठीक है, इसलिए हम अर्थ में तो एग्जांपल ले सकते हैं ट्रैवल इन मीडियम. ओके, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर इट कंसिस्ट ऑफ एयर, एयर है उसमें. एयर में ट्रैवल करती है लाइट, बिकॉज वी कैन सी इन सनलाइट, सनलाइट में हमें दिखता है, लाइट ट्रैवल करती है. या अगर हम रात के बाद टाइम की बात कर रहे हैं, तो जो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लाइट के वो होते हैं सोर्सेस, उससे भी ट्रैवल करती है तो हमें दिखता है. तो इस वजह से लाइट जो है एयर मीडिया, एयर जो उसका मीडियम है उसमें ट्रैवल करती है. वाटर में भी ट्रैवल करती है, सॉलिड्स के थ्रू भी ट्रैवल करती है. सॉलिड्स के केस डिफरेंट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं, तो सन और अर्थ के बीच में जो जगह है वहां पे वैक्यूम ही है. वहां पे कोई भी मीडियम नहीं है, एयर नहीं है, वाटर नहीं है, वहां पे सॉलिड्स भी नहीं है जो जिसके थ्रू लाइट हम तक आए. तो इट कैन ट्रैवल, बट सनलाइट अर्थ के अंदर एंटर होती है. इट मींस इट मींस दैट लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम और इन स्पेस. स्पेस जो है वहां पे वैक्यूम है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जैसे ही क्रॉस होता है वहां पे वैक्यूम है. फिर तो उस वैक्यूम में भी तो लाइट ट्रैवल कर रही है. सनलाइट अर्थ के अंदर आ रही है तो उस वैक्यूम से ट्रैवल करके ही तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो रही है. सो बेसिकली लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम. स्पीड ऑफ लाइट जो कही जाती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में वो 3 × 10⁸ मीटर जो है वो कवर कर सकती है. एंड दिस स्पीड इज बेसिकली गिवन इन वैक्यूम ओनली. ओके, बाकी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट होती है, डिफरेंट मीडियम्स के लिए. So we'll talk about sources of light. Okay, now if you go through this topic, sources of light. Sources of light क्या होते हैं? एक नेचुरल सोर्स होते हैं जो जैसे हमारा सन हो गया, स्टार्स हो गए, और एक होते हैं मैन मेड सोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल टॉर्च, फॉर एग्जाम्पल कैंडल्स, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच गिव आउट लाइट. दीज आर दी मैन मेड सोर्सेस. तो हमारा जो सबसे बिगेस्ट सोर्स है, जो सबसे अल्टीमेट सोर्स है, वो है सन, because sun emits its own light. So sun is the source of light. You can see in pic 1, more light is there because sun is there. ये डे टाइम है और नाइट के टाइम नहीं दिखता है, सन नहीं होता है तो उतना क्लियर नहीं रहती है जो आसपास की सराउंडिंग है उसकी चीजें. So sun is source of light. Okay, now on the basis of whether an object can emit its own light or not, basically objects are of two types, that is luminous and non-luminous objects.
तो luminous objects they are those which emit their own light, जिनकी अपनी लाइट होती है जो खुद emit करते हैं, either they are natural source और man made source भी होंगे, तो मतलब they can emit the light when they are lit up. Okay, for example, if you see natural sources, these two are the natural sources, that is first is sun and second is a firefly. Firefly होता है जो जुगनू होते हैं जो रात में चमकते हैं, those insects जो है fireflies insect. तो ये जो है नेचुरल सोर्सेज है, इनके पास अपनी लाइट होती है, दे कैन एमिट देयर ओन लाइट. बट इफ यू टॉक अबाउट कैंडल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब और यू से ट्यूब इलेक्ट्रिक लाइट, तो ये सब हमारे मैन मेड सोर्सेज हैं, बट दे एमिट लाइट व्हेन दे आर लिट अप. ओके, अगर कैंडल को जला देंगे तो वो लाइट एमिट करेगी. सो इट दे हैव देयर ओन लाइट, मींस दे हैव देयर ओन लाइट, दे कैन एमिट देयर ओन लाइट, either natural or man made. They are luminous objects which emit their own light. Now next will be non-luminous object. Now if you see, non-luminous objects are those which have no light of their own. Okay, they do not emit their own light. इनके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती, neither natural nor artificial, but they reflect the light that fall on them. Means they are visible because they reflect the light which fall on them. For example, if you see moon, in pick one you can see moon and earth. Okay, these do not emit their own light, but they are seen because they reflect the light from the sun. Or if you see these man-made objects like a chair, table, pen, or various things which are there around you which do not emit their own light, or you cannot see them in dark, हम उनको dark place में नहीं देख सकते क्योंकि उनके पास खुद की लाइट नहीं है. वो तभी दिखाई देंगे जब वो किसी कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है, उससे लाइट आएगी, उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, एंड रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज में आएगी, आईज पे फोकस होगी, देन ओनली वी कैन सी द ऑब्जेक्ट. ओके, सो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मून को हम नॉन ल्यूमिनस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो जब हमको रात में दिखता है, when you see moon in the sky, what happens actually, it is reflecting the light of the sun. जो सन के पास उसकी लाइट, सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर जो मून के पास आ रही है, that is why moon is visible in the night time. Otherwise one cannot see moon. Moon is also there in the daytime. One more thing I want to clear over here, moon जो है it rotates around the earth. Moon is there in the daytime but you cannot see because sun is also there. sun की लाइट इतनी ज्यादा है कि moon is not visible in the daytime, but as soon as the sun sets, the moon it is lit up because sun is set on set, but the reflected light of the sun is reaching the moon, that is why it is seen in the dark. Okay, so this thing is clear. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए. जैसे चेयर की फॉर एग्जाम्पल यू टेक चेयर ऑल्सो, चेयर भी हमें क्यों दिखाई देती है, अगर आप एक डार्क रूम में है, वहां पे चेयर रखी है, तो यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट चेयर अंटिल अनलेस लाइट इज नॉट देयर. अगर उस रूम में लिट अप कर देंगे तो the light will fall on the chair and it will get reflected to reach your eyes, then only you will able to see that chair. So these are the non-luminous object जो हमारे खुद की लाइट नहीं होती है, पर ये किसी सोर्स से जो लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये दिखाई देते हैं. Now we'll come to another topic, that is rectilinear propagation of light. Okay, before this also we have discussed that before going through the definitions of in science or in other subjects also, you should see the word for which the definition is to be there. Now, if you talk about rectilinear propagation, the word linear, what does the word linear mean? Linear means something in a line. Rectilinear means a straight line में जो travel कर रहा है, something which travels moving in a straight line, it means rectilinear. Okay, कोई भी चीज जो straight line में move कर रही है, and the lines I'm drawing here are not straight even, so pardon me for that. Okay, rectilinear propagations of light means some light travel in a straight line. You can see over here in pic one, there's a hollow cylinder and the person standing on one end can see the candle which is burning on the other end because the cylinder is straight and light is traveling in a straight line. Okay, the line which I have made of red color, that is not the passage of light. Okay,
passage of light is there in the blue color. Blue color में light हमको दिख रही थी तो straight travel, but as soon as you bend this hollow cylinder in this form, the person standing over here cannot see the light coming from the candle because light is traveling in a straight line. अगर ऐसा होता तो light would have taken the curved space and then gone through that space and then would have reached the person's eye. But this is not happening. क्या होता है, अगर इसको बेंड कर देंगे तो वो लाइट यहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ आएगी और यहीं से वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड यहाँ आगे ट्रेवल नहीं करेगी. This shows that light travels in a straight line. And another example you can see over here is there's a room in which there's a small window and the light coming over here, you can see it is traveling on a straight line. इसको आप इमेज से ये जो है आपको समझ में आ रहा होगा, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. बट if this was not the case, then what would have happened? The whole light, the whole room, this whole dark room would have been lit up just by the light coming from this small window. इस small window से ही जो लाइट आई थी वो उससे ही अच्छा खासा रूम lit up हो सकता था, है ना. But because light is traveling in the straight line, it is coming only in this, it is falling only in this part. Okay, so this proves that light travel in a straight line. I hope this thing is clear. Coming to the next example, this is room 1 and this is room 2 and this is room 1. Okay, now you see over here in room 1 only this much amount of light is entering the room because it travels in a straight line. That is why it is only falling on this portion of this section of the room. Okay, if this was not the case तो पूरा room lit up हो चुका होता सिर्फ इतनी amount से ही. The amount of light entering the room is actually dependent upon the space between the wall and the door. Okay, क्योंकि वो straight line में travel करती है light, that is why only this part is being lit up, else the rest of the room is there in dark. ये सब dark portion में, तो ये समझ में आ गया कि straight line में travel करती है light. If you come to the next part, you can see the whole room is being lit up because there are number of lights over there which are falling on each and every object that is present in the room. So I hope this one is clear. Next we'll come to the topic that is types of object. Now this type of object, firstly we have discussed two type of objects that are luminous and non-luminous. That classification was on the basis of whether a object can emit its own light or not. वो classification हुआ था. Now this classification is basically the amount of light a object allows to pass through it. Okay, now on this basis there are three types of object: transparent, translucent and opaque. Now if you talk about transparent objects, the materials through which we are able to see clearly because they allow the light to pass through them completely. वो material जिनके through light completely pass हो जाती है, that are transparent. For example, this glass you can see in the pic. In pic 1 you can see glass के through light pass only, that is why you can see what is there beyond the glass. Okay, but if you see pic number 2, there is one glass which is transparent. You can see the background of the wall, okay, through glass 1 because it is transparent. It is allowing all the light to pass through it. But if you talk about glass number 2, there is juice kept in it, okay, and you cannot see because the liquid filled into the glass is not allowing the light to pass through it. That is why you cannot see what is there beyond on the wall behind the glass, okay, or beyond the glass what is there on the wall, you cannot see it. See that? Okay, so I hope this is clear. Transparent objects transparent objects, actually they are very common. They are used in colonial language, like when you say the glass is transparent, or when you see that cover which that transparent which is a cover which comes जिसको हम books and copies पे cover करते थे, that is called as transparent foil which was there, तो वो भी transparent होती है. Okay, so transparent is quite a common term.
Next is translucent object, the material that allow only a part of light to pass through them. Okay, जिससे पूरी लाइट तो पास नहीं होती है उन ऑब्जेक्ट से, बट अमाउंट ऑफ लाइट इज पास थ्रू इट and you cannot see through them clearly. Means you can get an idea what is there behind the wall, but you cannot see clearly through them. Okay, those are translucent object. Now you can see in pic 1, these are the this glass, this is actually made translucent by paint, by the painting. इसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, कुछ ही the light which is coming from another side, okay, that is falling over here, but the light, the amount of light is very less, or you cannot see clearly, पैटर्न नहीं दिख रहा है हमें पूरा, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं ट्रांसल्यूसेंट है. Or you can see the butter paper which is there, it's commonly used for cooking also, for drawings also, for making designs also. Butter paper जो होता है ये translucent होता है, you cannot see, so see the person who is holding this butter paper, you cannot see the another part of his hand clearly. ये देखिए यहाँ पे जो उसका part है of hand which is there behind the object or behind the sheet, you cannot see it clearly. Okay, this is why it is translucent object, because it is allowing only a part of light to pass through them and you cannot see clearly through them. जैसे कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, जो अभी मैंने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिस्कस किया हमने, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास था उसके थ्रू क्लियरली यू कैन सी, बट ओवर हियर इन ट्रांसल्यूसेंट यू कैन नॉट सी थ्रू देम क्लियरली. ओके, next is, you would have guessed also, or opaque objects, the material that do not allow the light to pass through them at all, means no light can pass through them, one cannot see through them. Those are opaque objects. Opaque means इनके थ्रू कोई भी लाइट पास नहीं हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल वुड का प्लैंक ले लीजिए, या फिर आप एप्पल है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ, नो लाइट कैन पास थ्रू देम. ओके, तो अब इसमें होता क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट से जब लाइट पास नहीं होती है तो क्या होगा, वो शैडो फॉर्म कर लेते हैं. द अमाउंट ऑफ लाइट, सी ओवर हियर द एप्पल इज केप्ट, सपोज दिस इज द वॉल. ओके, अब ये लाइट यहाँ पे फॉल हो रही है, तो यहाँ पे बाकी इस पूरी वॉल पे लाइट होगी, है ना, बट सिर्फ इतने पोर्शन पे, मीन्स जहाँ पे एप्पल रखा है उतने पोर्शन पे लाइट यहाँ पे नहीं होगी. तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे डार्क होगा पोर्शन, और यहाँ पे लाइट होगी, लेट अप होगी इतने पोर्शन, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा शैडो फॉर्म हो जाएगी. ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट व्हिच कैन फॉर्म शैडो. ओके, नाउ यू सी द नेक्स्ट टॉपिक इज शैडो ओनली. Actually, shadow is a dark and real image where light from a light source is blocked by an opaque object. You can see in the pic that the girl is standing over here. The child over here who is standing, the child is not transparent nor translucent. So the human being, they are translucent object. तो क्या होता है, जब यहाँ से लाइट का सोर्स, सपोज यहाँ पे सोर्स है लाइट का, और ये लाइट फॉल कर रही है, यहाँ पे आपको दिख रही है जो यहाँ पे, है ना, तो क्या हुआ कि जब ये लाइट फॉल कर रही थी तो सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, वो अपने थ्रू तो लाइट को पास होने देते नहीं है. तो उस पोर्शन, इतना पोर्शन जो है, जो ये फॉर्म हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट बाकी पार्ट्स पे तो पड़ रही है, पर यहाँ पे क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है. तो ये जो ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया होता है, जो लाइट को रिसीव नहीं करता है, दैट इज एक्चुअली शैडो, और ये एक रियल इमेज होती है. ओके, now you see example of shadow, you can relate in solar eclipse and lunar eclipse. Solar eclipse occurs when moon comes in between sun and earth. ये होता है solar eclipse का basic principle कि moon it comes in between the sun and earth. ऐसा कई बार होता है जब वो आता है, पर all three are straight line, एक ही लाइन में आ जाते हैं, तब होती है solar eclipse. तो क्या होता है, moon is an opaque object. Okay, it does not allow the light to pass through it. अगर ऐसा होता तो मून हमें कभी दिखता ही नहीं. अगर मून ट्रांसपेरेंट होता तो वो हमें नहीं दिखता, या ट्रांसल्यूसेंट होता तो हमें क्लियर नहीं दिखता. क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या करता है, लाइट को ब्लॉक कर देता है. सपोज दिस इज, दे आर देयर इन द स्ट्रेट लाइन, सन मून एंड अर्थ आर देयर इन द स्ट्रेट लाइन इन सोलर इक्लिप्स. सो यू सी द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दिस पार्ट ऑफ अर्थ. सन की जो लाइट है इस पार्ट पे पड़ रही है, उसमें जो मून, जिस पोर्शन में मून है, उस पोर्शन में क्या हो गया, डार्कनेस आ गई है. वहां पे नहीं दिख रहा है कुछ भी, वहां पे डार्क हो गया. मींस
सन की लाइट को पूरी तरह मून ने ब्लॉक कर दिया है और ये क्या अपनी शेडो फॉर्म कर रहा है. So this part of light, this part portion where there is no light or the darkest portion is there, this is called as umbra. और ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो हमारे पोर्शन है जहाँ पे थोड़ी हल्की लाइट पड़ रही है या थोड़ी सी लाइट पहुंच रही है, वो कहते हैं पेनम्ब्रा. ओके, you can also see this in lunar eclipse. Lunar eclipse is when earth comes in between moon and sun. अब सन तो किसी के बीच में नहीं आएगा क्योंकि सन इज एक्चुअली देयर एट वन प्लेस एंड ऑल द थिंग्स दे आर अराउंडिंग, they are rotating around the sun. Okay, तो पहले तो मून आया. सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, मून आ जाता है अर्थ और सन के बीच में and they three are in straight line. That is why shadow is formed of moon on the earth. And in lunar eclipse earth is there between the sun and the moon. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अर्थ की जो वो है शैडो वो इतनी ज्यादा है कि मून को पूरा कवर कर रही है, वो मून दिखता ही नहीं है फिर उस केस में. ओके, सो नाउ यू सी दिस पोर्शन ऑफ लाइट, द डार्केस्ट पोर्शन, द शैडो, द डार्केस्ट पोर्शन जहां बहुत ज्यादा डार्क होता है, ये जो अर्थ की शैडो है, दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड एज umbra. And over here where light is falling or certain amount of light is there, that is called as penumbra. तो आपको शैडो का ये क्लियर हो गया होगा अब तक. ओके, ये फॉर्मेशन ऑफ शैडो पे ही डिपेंड करते हैं, दोनों का प्रिंसिपल फॉर्मेशन ऑफ शैडो है सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स का. ओके, तो हमने अभी तक देखा था रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या होता है ऑफ लाइट का. अब दूसरा टॉपिक है लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अभी तक हम कह रहे थे कि हमें ऑब्जेक्ट क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. दैट इज व्हाई वी कैन सी द ऑब्जेक्ट. ओके, सो what is reflection of light? When a light falls on the mirror changes the direction of the light. This change in direction of light is called as reflection of light. जब भी मिरर पे लाइट पड़ती है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है, दैट इज व्हाई यू सी जब लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई वापस और ये स्ट्रेट लाइन में फिर ट्रेवल करने लग गई. तो ये लाइट का एंड यहाँ पे फॉल होना और फिर इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है बाय द मिरर. This is called as reflection of light. Okay, now if you see there are certain terms that are related to this law, that is reflection of light. इसमें एक चीज होती है इंसिडेंट रे. द लाइट विच इज एक्चुअली कमिंग, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये जो फॉल करती है आके मिरर पे, द लाइट विच इज फॉलिंग ऑन द मिरर फ्रॉम अ सोर्स, जो सोर्स से लाइट फॉल हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. और फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट. रे वही है, ओनली इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड. तो इंसिडेंट रे दैट इज फॉलिंग, जो का आ रही है वो इंसिडेंट, and the one which is being reflected by the mirror, that is reflected ray. अब ये देखिए, एक ये हम यहाँ पे assumption लेते हैं, this is normal. हम एक परपेंडिकुलर लाइन को अज्यूम करते हैं, दैट इज नॉट देयर, एक्चुअली होती नहीं है पर हम इसको अज्यूम करते हैं. दिस कॉल्ड एज नॉर्मल रे. ओके, नॉर्मल लाइन होती है. नॉर्मल जो लाइन होती है, नॉर्मल जो रे होती है, इसको हम ये इसके बीच का और इंसिडेंट रे इसके बीच का जो एंगल होता है, इसको हम कहते हैं आई, दैट इज इंसिडेंट एंगल. और नॉर्मल एक ड्रॉ करेंगे, अगर नॉर्मल मींस 90 डिग्री की एक अगर हम लाइन ड्रॉ की हुई है, उसके बीच का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्ट एंगल. ओके, तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर. As we'll go on in this video, it will be much easier for you to understand. तो अब देखते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं. अभी मैंने आपको बताया इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है. इंसिडेंट एंगल वो होता है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है. तो बोथ दीज लॉ वन यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ reflection. Now you see law 2, the incident ray, the normal at the point of incident, means जो normal ray है वो incident ray जहाँ पे fall हो रही है वहां पे वो incident, वो point of incident and reflected ray, all these lie in the same plane. means ये जो incident का point होगा यहाँ पे, suppose this is the mirror, तो यहाँ पे जो incident का point है, ये जहाँ पे normal fall कर रही है वो
इंसिडेंट फॉल कर रही है वहां पे नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल आर देयर इन द सेम प्लेन। अगर ये सेम प्लेन में नहीं होती तो ये लाइट कुछ ऐसे ट्रेवल करती है आगे जाके, बट ऐसा नहीं है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और एक ही तरफ मीन्स उसी साइड पे रिफ्लेक्ट हो रही है। So we'll see what are the types of reflection. अभी तक आप लोग को ये समझ आ गया, अगर कोई भी डाउट है यू कैन श्योरली पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो when reflection takes place from a regular smooth surface, the incident ray get reflected and become parallel to each other. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब ये स्मूथ है, ये सरफेस देखिए यहाँ पे जो है वो स्मूथ और प्लेन है बिल्कुल, इस सरफेस पे जब इंसिडेंट रे फॉल करती हैं तो वो जब रिफ्लेक्ट होती है दे बिकम एक्चुअली पैरेलल टू ईच अदर, वो पैरेलल ही आ रही है, पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, दे डू नॉट क्रॉस देयर लाइन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कब होता है, जब द सरफेस इज नॉट रेगुलर या स्मूथ नहीं है, इररेगुलर सरफेस होती है जब, तब वहां उस पे होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। एंड incident rays which are coming, they are actually parallel to each other, but as soon as they get reflected because the surface is not regular, तो जब देखिए सरफेस अगर रेगुलर नहीं है तो एंगल बदल जाएंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल सब बदल जाएंगे, इस वजह से क्या होगा, वो पैरेलल नहीं रह जाएंगी, वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने लग जाएंगे। दिस इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि जो इमेज फॉर्म में होती है रिफ्लेक्शन के थ्रू वो सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही होती है, देयर आर नो इमेजेस फॉर्म्ड बाय डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन से कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है। तो ये अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। इफ देयर एनी डाउट यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैंने पहले बताया है। और एक थर्ड टाइप का रिफ्लेक्शन होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन कब होता है, when two mirrors are kept at some angle between them, जब दो मिरर्स को कुछ एंगल्स पे सपोज इस तरीके से कुछ उनको किसी एंगल पे रखा जाता है साथ में, ड्यू टू विच फॉर्मेशन ऑफ इमेज मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म। जब उस एंगल पे कुछ एंगल्स पे मिरर को रखा जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज होती है, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो जाती हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, एक मिरर से दूसरे मिरर पे रिफ्लेक्ट हुई, फिर दूसरे मिरर से थर्ड मिरर पे रिफ्लेक्ट हुई, तो कई मिरर पे को जब एक एंगल पे रखा जाता है तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। एंड इन दिस फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस देयर मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म, एक इमेज फॉर्म नहीं होती है, कई सारी इमेजेस फॉर्म हो जाती हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक है कैलेडोस्कोप, इज अ टॉय। कैलेडोस्कोप हमने देखा है कि एक ऐसे टॉय होता है, इसमें देखिए यहाँ पे ये मिरर्स दिख रहे हैं आपको, तो इसकी साइड में कई सारे मिरर्स होते हैं वॉल्स पे, तो वो आपस में रिफ्लेक्ट करके क्या करते हैं, ऐसा कुछ इमेज फॉर्म करते हैं। जो सेकंड पिक में आपको दिख रहा है, तो इट लुक्स ब्यूटीफुल एंड कलरफुल सी इमेज फॉर्म करते हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी, तो दिस एक्चुअली मल्टीपल रिफ्लेक्शन थ्योरी की, जिसमें कई मिरर्स कुछ एंगल्स पे सेट होते हैं, मतलब उनके बीच में कोई एक एंगल बन रहा होता है पर्टिकुलर, उस एंगल को सेट ऐसे किया जाता है कि मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्योंकि लाइट एक मिरर पे आ रही है, फिर वो दूसरे पर रिफ्लेक्ट होगी, फिर वो थर्ड पर रिफ्लेक्ट होगी, इस तरीके से करके मल्टीपल मतलब कई बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ओके, और आपने ये देखा भी होगा, जो यू मस्ट हैव सीन इन सम मूवीज में देखा होगा, या अगर आप यू हैव गॉन टू दिस मिरर हाउस में जब हम जाते हैं, जब एक उसमें होता है तो कई सारे मिरर्स लगे होते हैं, तो वो कई मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रही होती है, तो वो भी एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन का ही एग्जांपल है। Okay, I hope this I'm done we are done with this for today, and do subscribe to my channel, like the videos, share it with your friends who need it. Okay, and if you are a student you can surely share it with your teacher. If you are a teacher, share it with your students, give it to your friends. And thank you for watching. Next video we'll discuss more about light. Okay, bye bye, good night.